और इस सब के होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने चौथे दिन, क्योंकि ये युद्ध लगातार जारी है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है और कहा है कि अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है। बड़ी लहर जल्द आने वाली है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, क्योंकि लगातार ईरान ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। तो खामेनेई, उसके परिवार और कई सारे मंत्रियों की मौत के बावजूद भी फिलहाल अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक चेतावनी आई जा रही है सामने। और ईरान से लगातार युद्ध के बीच इजराइल ने खुला मोर्चा एक और तरफ खोल दिया है। जी हां, साउथ लेबनान में इजराइल की तरफ से हमला किया गया। तो इजराइल से तस्वीरें सामने आई हैं। साउथ लेबनान में हमले के बाद में क्या कुछ होता हुआ नजर आया, आपको बता दें कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजराइल के हमले में कई सारी जो इमारतें हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसमें से धुआं निकलता हुआ नजर आया। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही के निशाने पर सिर्फ एक दो मुल्क नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर जैसे बैठा हो। इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हमला बोला है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली है। सबके मन में सवाल है कि गतिरोध कहां जाकर थमेगा। ना इजराइल, ना ईरान, ना अमेरिका कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। तो अटैक की दहशत ऐसी है कि इजराइल के हमले की वजह से लोग डर से शहर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच कुवैत से खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स के क्रैश होने की खबर है। कुवैत से रक्षा मंत्रालय ने ये पुष्टि भी कर दी है। वीडियो बकायदा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें नजर आते हैं कि कैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पर मारा गया है। फाइटर जेट्स क्रैश की खबर है, अमेरिकी एयरबेस के पास क्रैश हुए हैं। रक्षा मंत्रालय जो कुवैत का है उसने इसकी पुष्टि कर दी है। 3 F-15 फाइटर्स को मार गिराया गया है। और युद्ध के बीच में इस तरह से F-15 फाइटर जेट्स का क्रैश हो जाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कई सारे अमेरिकी लड़ाकू विमान और भी हैं जो कि क्रैश हो गए हैं। हालांकि सभी पायलट सुरक्षित भी बताए जाते हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी सेना के अड्डे के पास लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। क्रैश के वीडियो भी सामने आए, जिसे पायलट पैराशूट से इजेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर और खबरों को जानने के बाद में कि किस तरीके से न केवल इजराइल, ईरान, बल्कि अमेरिका को भी खासा नुकसान इस जंग के शुरू होने के बाद उठाना पड़ रहा है। आज चौथा दिन है, बावजूद इसके जंग लगातार तेज होती हुई नजर आ रही। दोनों तरफ से एक्शन और रिएक्शन जारी है। आगे F-15 फाइटर जेट्स, आपको हमने ये भी बताया था कि मिडिल ईस्ट में इससे पहले ही, यानी कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने काफी ज्यादा इसकी तैनाती बढ़ा दी थी, लेकिन वो तमाम देश जहाँ पर अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है, एयरबेस है, वहां पर भी अब अटैक लगातार जारी है। और देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे युद्ध की। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब में यूएस ड्रोन पर हमला, यूएस जो एम्बेसी है वहां पर हमला हुआ है ड्रोन से। वहीं कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि ड्रोन अटैक की तुरंत बाद की है, जिसके बाद में अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है, धुएं का गुब्बार उठता हुआ भी देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें ईरान ने, रियाद में भी अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन दागे हैं। ड्रोन अटैक के बाद अमेरिकी एम्बेसी में आग लगी है। तो ये जो पूरा गतिरोध है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि अब जो यूएस एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वहां पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। तो आप सोचिए कि कई जगहों पर जो एम्बेसी के लोग थे उनको पहले ही निर्देश दे दिए गए थे सतर्क रहने के लिए, क्योंकि ईरान लगातार यूएस के जो हॉट स्पॉट्स हैं, यूएस के जो स्पॉट्स हैं, चाहे वो दूसरे देशों में ही क्यों ना हो, उनको चुन चुनकर टारगेट कर रहा है, रिटेलिएशन मोड में आ गया है। तो लगातार ईरान की तरफ से बात कही गई है कि खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा, खून का बदला खून। और आपने देखा कि किस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तस्वीर वो भी सामने आती है जब ईरान पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। और इस सब के होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने चौथे दिन, क्योंकि ये युद्ध लगातार जारी है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है और कहा है कि अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है। बड़ी लहर जल्द आने वाली है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, क्योंकि लगातार ईरान ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। तो खामेनेई, उसके परिवार और कई सारे मंत्रियों की मौत के बावजूद भी फिलहाल अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक चेतावनी आई जा रही है सामने। और ईरान से लगातार युद्ध के बीच इजराइल ने खुला मोर्चा एक और तरफ खोल दिया है। जी हां, साउथ लेबनान में इजराइल की तरफ से हमला किया गया। तो इजराइल से तस्वीरें सामने आई हैं। साउथ लेबनान में हमले के बाद में क्या कुछ होता हुआ नजर आया, आपको बता दें कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजराइल के हमले में कई सारी जो इमारतें हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसमें से धुआं निकलता हुआ नजर आया। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही के निशाने पर सिर्फ एक दो मुल्क नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर जैसे बैठा हो। इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हमला बोला है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली है।
सबके मन में सवाल है कि गतिरोध कहां जाकर थमेगा। ना इजराइल, ना ईरान, ना अमेरिका कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। तो अटैक की दहशत ऐसी है कि इजराइल के हमले की वजह से लोग डर से शहर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच कुवैत से खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स के क्रैश होने की खबर है। कुवैत से रक्षा मंत्रालय ने ये पुष्टि भी कर दी है। वीडियो बकायदा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें नजर आते हैं कि कैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पर मारा गया है। फाइटर जेट्स क्रैश की खबर है, अमेरिकी एयरबेस के पास क्रैश हुए हैं। रक्षा मंत्रालय जो कुवैत का है उसने इसकी पुष्टि कर दी है। 3 F-15 फाइटर्स को मार गिराया गया है। और युद्ध के बीच में इस तरह से F-15 फाइटर जेट्स का क्रैश हो जाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कई सारे अमेरिकी लड़ाकू विमान और भी हैं जो कि क्रैश हो गए हैं। हालांकि सभी पायलट सुरक्षित भी बताए जाते हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी सेना के अड्डे के पास लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। क्रैश के वीडियो भी सामने आए जिसे पायलट पैराशूट से इजेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर और खबरों को जानने के बाद में कि किस तरीके से न केवल इजराइल, ईरान बल्कि अमेरिका को भी खासा नुकसान इस जंग के शुरू होने के बाद उठाना पड़ रहा है। आज चौथा दिन है, बावजूद इसके जंग लगातार तेज होती हुई नजर आ रही। दोनों तरफ से एक्शन और रिएक्शन जारी है। आगे F-15 फाइटर जेट्स, आपको हमने ये भी बताया था कि मिडिल ईस्ट में इससे पहले ही यानी कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने काफी ज्यादा इसकी तैनाती बढ़ा दी थी, लेकिन वो तमाम देश जहाँ पर अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है, एयरबेस है, वहां पर भी अब अटैक लगातार जारी है।